उधर पाकिस्तान के कई शहरों में बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के हमलों के बाद पाकिस्तान की फौज ने बलूचिस्तान प्रांत में कोहराम मचा दिया। दावा है कि पाकिस्तान की सेना ने वहां 140 से ज्यादा बीएलए लड़ाकों को मार गिराया। इस कार्रवाई से पहले बीएलए ने पाकिस्तान के 12 शहरों में एक साथ हमले किए थे और उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान हिल गया। बीएलए के मुताबिक इन हमलों में 80 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक, पुलिस और सुरक्षाकर्मी मारे गए। बीएलए ने इन हमलों से जुड़े कई वीडियो भी शेयर किए और उसमें तबाही का मंजर साफ साफ दिखाई दिया। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाने का दावा किया। इस हमले में उस काफिले की तमाम गाड़ियों के चिथड़े उड़ गए। उन गाड़ियों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से घिर गया। उस इलाके का हाल देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई मिसाइल अटैक हुआ हो। और ऐसा ही हाल बलूचिस्तान के दूसरे शहरों का भी नजर आया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हिरोफ 2 के तहत कई बड़े हमले किए। इन हमलों से बलूचिस्तान के शहरों की सूरत बदल गई। बीएलए के लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने मस्तुंग शहर में कई सरकारी दफ्तरों और गाड़ियों को निशाना बनाया। वहां के एक सरकारी दफ्तर के बाहर खड़ी एक गाड़ी जलकर कबाड़ बन गई। मस्तुंग जिला बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा बलूचिस्तान के नोशकी शहर में भी बीएलए के लड़ाकों ने जमकर गोलीबारी की और वहां हुई गोलीबारी की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। नोशकी शहर पर बीएलए के लड़ाके कब्जे का दावा कर चुके हैं। दावा किया गया कि वहां पाकिस्तानी सेना के सिर्फ 2 कैंप हैं और बीएलए के लड़ाकों ने उन दोनों कैंपों में जमकर फायरिंग की। इसकी वजह से पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान होने का दावा किया गया। और बीएलए ने ऑपरेशन हिरोफ 2 के तहत कई शहरों में आत्मघाती हमले भी किए। इन हमलों के बाद बीएलए ने 2 हमलावरों की तस्वीरें जारी की। उनमें एक हमलावर का नाम हवा बलूच और दूसरी हमलावर का नाम आसिफा मिंगल बताया गया और दावा किया गया कि दोनों आत्मघाती हमलावर थीं और उन्होंने बलूचिस्तान के 2 अलग अलग शहरों में आत्मघाती हमले किए। इसके बाद बीएलए ने हवा बलूच का एक वीडियो जारी किया। उसमें वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाती नजर आई। हवा बलूच पाकिस्तान की सेना पर हमला करने से पहले बीएलए के दूसरे लड़ाकों के साथ मिलकर पाकिस्तान का मजाक उड़ाती नजर आई। वहीं दूसरी आत्मघाती हमलावर आसिफा मेंगल को लेकर दावा किया गया कि उसने ही नोशकी में आत्मघाती हमला किया। जानकारी के मुताबिक आसिफा ने पिछले साल जनवरी महीने में ही आत्मघाती हमलावर बनने का फैसला कर लिया था और इसके बाद वो पाकिस्तान की सेना पर कहर बनकर टूटी। बलूचिस्तान में कई बड़े हमले करने के बाद बीएलए के लड़ाकों ने जगह जगह घेरेबंदी कर दी। उन्होंने कई चेक पोस्ट बना दी और फिर वहां से आने जाने वाले लोगों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। हाथों में बंदूक लिए खड़े बीएलए के लड़ाके लोगों की आईडी देखते नजर आए। इसके अलावा बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बल के एक ठिकाने पर छापेमारी भी की। इस दौरान लड़ाकों के पास भारी भरकम हथियार नजर आए। दावा किया गया कि उन लड़ाकों के पास अमेरिका में बने आधुनिक हथियार थे और उन हथियारों के दम पर बीएलए के लड़ाकों ने वहां जमकर तबाही मचाई। बीएलए के लड़ाकों ने ऑपरेशन हिरोफ यानी काला तूफान के तहत बलूचिस्तान के कई शहरों को टारगेट किया। दावा किया गया कि इस दौरान 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। वहीं कई सैनिकों को बंदी भी बना लिया गया। और बीएलए के इन्हीं हमलों से घबराकर पाकिस्तान की सेना ने भी बलूचिस्तान में कत्लेआम मचा दिया। पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों पर हमला बोल दिया और दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बीएलए के करीब 140 लड़ाकों को मार गिराया। हालांकि बीएलए ने इन दावों को झूठा बताया। इसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत बलूचिस्तान में शांति भंग करने की कोशिश में आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे पाकिस्तान सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश बताया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को सलाह भी दी कि वो बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय अपने देश के लोगों की मांगों पर ध्यान दे।